हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर कैसी काफी सारी क्वेरी आ रही थी कि सर करंट बैंक अकाउंट है और जीएसटी नंबर लिया हुआ है, तो क्या करंट बैंक अकाउंट में यहाँ पर जितने भी पैसे आ रहे हैं, जितनी भी रिसीट्स हैं, क्या सब पर जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी? क्या यहाँ पर वो लिमिट यहाँ पर चेक नहीं की जाएगी जो 40 लाख और 20 लाख वाली है? जी नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक बार आप यहाँ पर जीएसटी नंबर ले रहे हैं, लेने के बाद आप यहाँ पर गुड्स में डील कर रहे हैं या फिर सर्विस में डील कर रहे हैं, जीएसटी रूल में लिखा गया है कि जो भी आप यहाँ पर गुड सेल आउट करेंगे या फिर सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आपको जीएसटी के प्रोविजंस ध्यान रखने होंगे, जीएसटी कंप्लायंस करना होगा और जो भी यहाँ पर जो टैक्स है वो आप यहाँ पर कस्टमर से कलेक्ट करेंगे, उसको डिपॉजिट भी करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जितनी भी पेमेंट्स अकाउंट में आएगी तो यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा कि उस सारी जो रिसीट्स है उस पर टैक्स देना है, क्योंकि काफी सारे पर्सन के केस में यहाँ पर ऐसा होता है कि वो यहाँ पर जो करंट बैंक अकाउंट है या तो सेम बैंक अकाउंट में या फिर काफी सारे पर्सन क्या है कि 2-3 अलग अलग बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं और यहाँ पर वो जीएसटी में केवल एक बैंक में जो पेमेंट्स आती है या फिर दूसरे बैंक में पेमेंट आ रही है जिसका वो यहाँ पर बिल भी इशू कर रहे हैं, मतलब सेल इनवॉइस जारी कर रहे हैं, केवल उसी को ही यहाँ पर जीएसटी में सेल कंसिडर करते हैं। बाकी वाले जो करंट बैंक अकाउंट्स है उसमें जो पैसा आ रहा है तो यहाँ पर कहते हैं कि जी यहाँ पर तो इसको दिखाने की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसी से पैसे आ भी रहे होते हैं और जो प्रोडक्ट सर्विस यहाँ पर ले रहे हैं, मतलब बाय कर रहे हैं, उसकी पेमेंट्स भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी आपके करंट बैंक अकाउंट्स है वो यहाँ पर सभी के सभी पैन कार्ड से लिंक होते हैं और जो जीएसटी नंबर है वो भी पैन कार्ड बेस ही यहाँ पर जारी किया जाता है। अब यहाँ पर वैसे नॉर्मल कोर्स में तो यहाँ पर ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर जब अराइज होती है जब यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता लगता है। तो अब जीएसटी डिपार्टमेंट को कैसे पता लगता है वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो एक तरीका तो यहाँ पर ये आता है कि जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे उसमें तो हर बैंक अकाउंट दिखाना मैंडेटरी है, वहां पर तो स्पेशल प्रोविजंस में लिखा गया है कि आपके पैन कार्ड पे जितने बैंक अकाउंट है सबको दिखाना जरूरी है। तो जब आप वहां पर इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो जितना भी यहाँ पर सारे बैंक अकाउंट्स में आपने रिसीट्स लिया होगा, पेमेंट होगा, नेट करके आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, हो सकता है प्रीजम्पटिव में फाइल कर रहे हो, तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उससे भी डाटा जीएसटी डिपार्टमेंट को पास ऑन किया जाता है। तो फिर वहां पर चेक किया जाता है कि आपने इनकम टैक्स में तो इतनी यहाँ पर टर्नओवर दिखाई हुई है, क्योंकि जीएसटी में तो आपने कम टर्नओवर दिखाकर यहाँ पर कम टैक्स पे किया हुआ है। तो उससे क्या होता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजकर उसके बाद फिर हैवी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लग जाती है। अब यहाँ पर जो पेमेंट सारी है उसका क्राइटेरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पर उसको इंक्लूसिव माना जाता है कि जैसे आपने जो है किसी से 100 रुपए रिसीव किया है तो उसमें यहाँ पर जो भी आपके प्रोडक्ट्स या सर्विस का रेट होगा तो उसी को कंसिडर कर लिया जाएगा कि इसमें यहाँ पर जीएसटी का पैसा इंक्लूड है और आपने वो जमा नहीं किया तो टैक्स के साथ आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो आप ऐसी कोई भी गलती मत करें, जो भी आप करंट बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं या फिर हो सकता है आप सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो उसमें जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं उसके रेस्पोंडिंग आप जीएसटी में टर्नओवर रिपोर्ट करें और जो भी इनवॉइसिंग या बिल ऑफ सप्लाई आपके केस में एप्लीकेबल है उसको भी जारी करें। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।